नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हॉट टॉपिक विद हिमानी, जिसमें आज मैं आपकी सेहत से जुड़ी बात कर रही हूं। बात कर रही हूं कि भारत में नमक के सेवन को लेकर इतनी चिंता क्यों बढ़ती जा रही है। चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आईसीएमआर जो है उसके एक अध्ययन से एक एक जो स्टडी की गई है उसमें ये पता चला है कि जो भारतीय हैं वो हर रोज औसतन 9.2 ग्राम नमक का सेवन करते हैं। जी हाँ, जबकि आपको कितना नमक का सेवन करना चाहिए? डब्ल्यूएचओ क्या कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो ये रोज आपको 5 ग्राम बल्कि उससे भी कम नमक सेवन करने की बात कहता है। लेकिन ये दोगुना है। 5 ग्राम, इससे भी कम डब्ल्यूएचओ आपको ये सजेस्ट करता है, जबकि आईसीएमआर की जो रिपोर्ट है, जो एक स्टडी की गई और उसकी जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि हर रोज भारतीय 9.2 ग्राम का जो नमक का सेवन है वो करते हैं। अब ये दोगुना सेवन कई गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। कई जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है वो आपको हो सकती है। इसमें सबसे पहले नंबर पर अगर मैं बात करूं तो वो है हाई ब्लड प्रेशर। आप उसके शिकार हो सकते हैं। ना केवल इतना बल्कि आजकल हम देख रहे हैं कि कितने हार्ट अटैक्स आ रखे हैं। हार्ट अटैक को भी ये अंजाम दे सकता है। इसके अलावा किडनी से जुड़ी बीमारियां हो या कोई स्ट्रोक हो, उसका खतरा आपको हो सकता है। अब आईसीएमआर इस बढ़ते जो सेवन है इसको उसने नाम दिया है साइलेंट सॉल्ट एपिडेमिक। ये किस तरह से धीरे धीरे जो है वो आपके शरीर के अंदर घर करता है और ये आपको एक मौत की तरफ लेकर जा रहा है। अब डब्ल्यूएचओ की जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक दुनिया भर में प्रति वर्ष 18,90,000, आई रिपीट 18,90,000, जी हाँ, इन लोगों की मौत सिर्फ ज्यादा नमक खाने से हो जाती है। क्या आप सोच सकते हैं? अभी तक तो आप ये कहते थे कि नमक कम खाना ये सही नहीं होता है, इससे कई बीमारियां हो जाती है, लेकिन नमक खाना भी ज्यादा खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये आईसीएमआर की ये रिपोर्ट बता रही है और डब्ल्यूएचओ आपको लगातार इसको लेकर सचेत करता रहा है और ये डब्ल्यूएचओ की भी रिपोर्ट बता रही है कि 18,90,000 लोगों की मौत सिर्फ ज्यादा नमक खाने की वजह से हो जाती है, इसका ज्यादा सेवन करने की वजह से हो जाती है। बल्कि इसके अलावा अगर मैं यूरोपियन हार्ट जर्नल की स्टडी की बात करूं तो उसमें यह पाया गया है कि जो लोग खाने में एक्स्ट्रा नमक, कई बार होता है ना कि आपको सब्जी में नमक कम लग रहा है, आपको दाल में नमक कम लग रहा है या जो भी आप खा रहे हैं उसमें नमक आपको कम लग रहा है तो आप ऊपर से नमक डाल देते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक होता है। और इसमें एक आम जो एक नॉर्मल सेवन कर रहा है और एक जो एक्स्ट्रा इस तरह से सेवन कर रहा है, 28% मौत का खतरा बढ़ जाता है। अब ऐसे में ये सलाह क्या दे रहे हैं, इसलिए बेहद जरूरी है कि नमक के सेवन पर आप कंट्रोल रखें और या तो फिर आप जो लो सोडियम सॉल्ट होता है ना, आप उसका सेवन करिए, उसकी सलाह आपको देते हैं। खैर, ये ठीक है कि बहुत से मसाले हैं जो दिन भर में हम रोजमर्रा अपने लाइफ में हम जब खाना वाना बनाते हैं तो उसमें इस्तेमाल करते हैं, उसमें से नमक उन्हीं में से बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्वाद को भी बढ़ाता है, लेकिन स्वाद के साथ साथ ये सेहत को भी बिगाड़ता है। स्वाद बढ़ाता है लेकिन सेहत को भी यहाँ पर किस तरह से बिगाड़ रहा है और इसीलिए कंट्रोल्ड वे में, क्योंकि आप नमक नहीं डालेंगे तो खाना बेस्वाद लगता है, ये ठीक है हम मान सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा होता है तो ये किस तरह से आपकी सेहत को बिगाड़ रहा है, खतरा बनता जा रहा है जरूरत से ज्यादा नमक का सेवन करना, ये हम आपको बता रहे हैं। बल्कि मैं कुछ उन लोगों का जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगी। आप देखते होंगे जो कई लोग आजकल चिप्स खा रहे हैं, प्रोसेस फूड्स की अगर हम बात करें वो खा रहे हैं, तो इसमें नमक बहुत ज्यादा होता है और किस तरह का इसमें नमक होता है उसको लेकर भी खतरा जो है वो जाहिर किया गया है, उसको लेकर भी जो अलर्ट है वो जाहिर किया गया है। क्योंकि आप देखिए कि हमें से बहुत लोग हैं जो इस तरह से चिप्स हो या प्रोसेस फूड्स जो हो उनका सेवन करते हैं, वो कंज्यूम हम डेली कर रहे हैं और हमें जाने अनजाने हम इस बात से बेखबर हैं कि हम किस तरह से इसको कंज्यूम अंदर करते जा रहे हैं और कितना ग्राम हम अंदर ले चुके हैं। इस तरह के नमक जो ज्यादा खाया जा रहा है उससे निपटने के लिए जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बाकायदा एक जो कम्युनिटी बेस्ड एक जो प्रोग्राम है वो भी बाकायदा उन्होंने अलग अलग जगहों पर शुरू किया है। इसका मकसद ये है कि रोजाना खाने में जो लोग हैं वो नमक कितना डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, किस तरह का जो नमक है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लो सोडियम मैं सॉल्ट की यहाँ पर जो बात कर रही हूँ, ये उसको सिखाना है। इसका मकसद ही ये है कि आपको ये बताना है कि रोजाना आप कितना नमक उसका सेवन आपको करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि 5 ग्राम से भी कम की सलाह जो डब्ल्यूएचओ है वो देता है, लेकिन हम डेली कंज्यूम कितना कर रहे हैं, 9.2 ग्राम, मतलब कि दोगुना हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो ये बताते हैं कि आप अपना नमक चेंज कर सकते हैं, आप लो सोडियम जो सॉल्ट है आप वो यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, इससे जो नमक की कुछ मात्रा को पोटेशियम या जो मैग्नीशियम जैसे अगर हम मिनरल्स की बात करें, ये उससे उसको चेंज कर देता है, ये बदल जाता है, जिससे आपकी हेल्थ पर भी जो बुरा असर है वो नहीं पड़ता है। तो हेल्थ के बिहाफ पे भी अगर हम देखें या उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो ये फायदेमंद होता है। ये दिल के लिए सेहतमंद माना जाता है,
इसीलिए आप देखिए कि जो भी डॉक्टर्स कभी आप जाएं या कई एड्स भी आप देखते होंगे, उसमें आप देखिए कि लो सोडियम सॉल्ट के एड्स जो हैं वो आजकल काफी आते हैं। ये छोटा सा बदलाव आपकी सेहत को ठीक रख सकता है। आप अपनी हेल्थ पर बहुत सारे सुधार इसके जरिए लेकर आ सकते हैं। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये ब्लड प्रेशर को लगभग 7/4 mmHg की अगर बात करूं तो ये कम कर सकता है। और सिर्फ ब्लड प्रेशर ही क्यों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की, हार्ट अटैक की मैं बात यहाँ पर कर रही थी, तो यह हार्ट से रिलेटेड जो भी समस्या है उसको कम कर सकता है। हाइपरटेंशन से पीड़ित जो भी लोग हैं को ये कम कर सकता है, उस खतरे को। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी की यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये पंजाब और तेलंगाना में 3 वर्षीय जो इस तरह का कार्यक्रम है वो ये चला रहे हैं। इसमें भी वही है कि लोगों को बताना है कि आप अपने डाइट में किस तरह से नमक को इस्तेमाल करें। नमक को पहले तो कि कम इस्तेमाल करें, कितना आपको इस्तेमाल करना होगा, किस तरह से आप अपना जो लाइफस्टाइल है उसको अच्छा कर सकते हैं। ये सारी जो जानकारियां हैं, ये तमाम जो चीजें हैं, ये इसमें होती है। मैंने पहले भी कहा कि किस तरह से कम्युनिटी बेस्ड जो प्रोग्राम्स हैं वो शुरू किए गए हैं। इसके अलावा पंजाब और तेलंगाना में ये शुरू किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही यहाँ पर कर रहे हैं। आईसीएमआर जो है वो इसको सपोर्ट कर रहा है। मकसद वही है कि लोग समझ सके, कंट्रोल कर सके, बीमारियों से बच सके, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है, एक हेल्दी रूटीन जो है या एक डाइट जो है वो उसको फॉलो करे, अपनी हेल्थ का भी यहाँ पर ध्यान दे। और इस प्रोजेक्ट का मकसद साफ तौर पर अपनी आदतें बदलें, अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो चुने। तो यही इस रिपोर्ट में बताया गया है। लेकिन ये जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, ये रिपोर्ट जो सामने निकल कर आई है, इस स्टडी जो निकल कर आई है, ये बहुत चौंकाने वाली है और बहुत खतरनाक है। फिलहाल के लिए इतना ही।